प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ। पता नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश। कुछ लोग मेरा वीडियो देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और मैं समाज के लिए और जो हो रहा है उसके लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन एक कहावत है ना, कलयुग है। तो एक भारतीय संविधान है, उसमें सबको पावर दी गई है, लेकिन वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में, योगी सरकार में वो किताब बनकर रह गई है। और अभी अभी रुझान आया है, क्योंकि मैं खुद शर्मिंदा हूँ, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज और हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में बैठे जज कभी शर्मिंदा नहीं होते, या संवैधानिक संस्था में बैठे लोग। अब एक मशीन हम आपको बताते हैं, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। इसमें कौन बैठा है? आईएएस बैठे हैं, उनके मेंबर आईएएस बैठे हैं। और लीगल ड्राफ्ट का काम भी आईएएस अधिकारी ही करते हैं। जितने भी आयोग हैं, चाहे सूचना आयोग ले लीजिए, चाहे विद्युत नियामक आयोग ले लीजिए, सब कहीं आईएएस बैठा है, आईपीएस बैठा है। अगर आप यूपीएससी निकल गए तो आप राजा हरिश्चंद्र हो गए। मैं भी परीक्षा दे रहा हूँ। अच्छा, उसमें जातिवाद भी होता है, इंटरव्यू। अब आते हैं मुद्दे पर। जो ये आईएएस आईपीएस इस समय आ रहे हैं, करीब 20-30 साल से ये संविधान का गला घोट रहे हैं पूरी तरीके से। इनके लिए आम आदमी एकदम मूली है, गाजर है। उसके घर में घुस जाएं, रेप करवा दें, मर्डर करवा दें, कोई कुछ भी करवा दें, और जिले पर लूट खूब कस के हो, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो और जो वकील तबका है, वो अगर कुछ करता है तो उसको थाने में अपमानित किया जाए। इस काम में योगी आदित्यनाथ सरकार को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। सबसे ज़्यादा पुलिस को छूट योगी ने दे रखी है, और योगी जी ने पूरी तरह से वकीलों का अपमान करवाया है। इसमें कोई झूठ नहीं है। पत्रकार और वकील दोनों का अपमान कराया। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हाई कोर्ट, इलाहाबाद बेंच और सभी हाई कोर्ट और नीचे की निचली अदालतें और सुप्रीम कोर्ट अब साफ साफ कहे, पैसे के बल पर, धन के बल पर, या किसी के बल पर, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बना दिया। जो जज लोग आए, तमाशा ये बना दिया, अगर इनके खिलाफ कोई आम आदमी कंटेम्प्ट की कार्रवाई करता है आईएएस आईपीएस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, तो ऐसा लगता है कि वो कंटेम्प्ट नहीं है। वो दामाद जी आए हैं, केवल काउंटर एफिडेविट दे देंगे और कंटेम्प्ट में कोई कार्रवाई नहीं। और जितने भी नियम अंग्रेजों ने बनाए हैं, अब मोदी जी को लाल बत्ती से बड़ा डर था कि लाल बत्ती ये लगी है तो अंग्रेजों की याद आ रही है। अरे, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को बराबर बदल रहे हो, तोड़ रहे हो, ताकि भ्रष्टाचार के रास्ते खुल सके। और जितनी बार भी मैं सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 2002 से लेटर लिख रहा हूँ, एक भी पीआईएल एक्सेप्ट नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट की नाटक की वजह से न वकील का सम्मान है, वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, और यहाँ पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू किया जा रहा है। यहाँ केवल एक सम्मान है, उसका नाम है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। उस कुर्सी पर जो बैठेगा उसकी चरण वंदना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी इंसान की तरह है, जाति की तरह कैटेगरी बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी जब वोट मांगने आते हैं तो सभी लोग वोट दीजिए, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रार्थना पत्र देने पर आदर्श लिखा जाता है अन्य,
मतलब कोई विशेष कार्रवाई न करना, केवल औपचारिकता करना, न्याय मिले या न मिले। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, देश का सर्वोच्च न्यायालय, जिसको कहते हैं एवरेस्ट पहाड़ी, मतलब सबसे ऊंचा न्याय का मंदिर, और उसमें बैठे भगवान माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय VR गवई जी ओबीसी हैं, दलित, इससे मतलब नहीं है। गवई साहब जब पढ़ाई करते थे तो उनका कोई सम्मान नहीं था, वकील थे, कोई सम्मान नहीं था, हाई कोर्ट के जज से तो सम्मान मिलना चाहिए था, और अब सुप्रीम कोर्ट के जज से सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। इसके बावजूद यूपीएससी से निकले हुए लोग जो सीनियर IAS हैं, मुख्य सचिव हैं, DGP हैं, इनकी गंदी मानसिकता यूपी की तरह, यूपी में जैसे अधिकारी हैं, इनकी बात बताएंगे, इनकी गंदी मानसिकता कि सबसे पहले नेता 5 साल के लिए आते हैं, उनको टार्चर करिए, इसके बाद में आम जनता को टार्चर करिए, जो विधायक सांसद हैं उनकी न सुनिए, इसके बाद जो हाई कोर्ट के निचली अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालतें हैं, सिविल कोर्टें हैं या CGM कोर्टें हैं, DJ की कोर्टें हैं, इन जजों का सम्मान न करिए, वकीलों का सम्मान कतई मत करिए। अब जो महाराष्ट्र में हुआ, एक बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में माननीय BR गवई साहब गए थे। अब वो BR गवई नहीं गए थे, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सम्मान में मुख्य सचिव और DGP गायब थे महाराष्ट्र में, और पता नहीं कैसे गवई साहब को ये सहन हो गया। मैं होता तो इनको तुरंत अवमानना के मामले में तलब करके बर्खास्त कर देता। और सबसे बड़ी बात है, देश में 7,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऐसे योजनाएं बन रही हैं, और हर योजना में भ्रष्टाचार है। चाहे योगी जी की सरकार हो, बहुत साफ समझ लीजिए, पूरा भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार ऐसा नहीं हो रहा तो योगी जी नहीं जानते हैं, लेकिन संत महात्मा है तो चुप है, और चुप रहने में ही चाहते हैं कि जनता बेवकूफ़ बनती रहे। अब BR गवई कोई आम नागरिक नहीं है, कोई बच्चे नहीं हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और विश्वगुरु बनाने वाले प्रधानमंत्री, जिनको पत्र लिखने पर कोई जवाब नहीं आता है। और उत्तर प्रदेश के IAS IPS सीतापुर में DM की बात कर लेते हैं। जितने भी DM इधर आए उनको फ़ोन उठाने में दिक्कत होती है। MD UPPCL, चेयरमैन UPPCL, मैंने हाल ही में पत्र भी लिखा था, मेरा विद्युत कनेक्शन नहीं हो रहा है, और उसमें फर्जी बकाया लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। अब सुप्रीम कोर्ट को मैंने 6 मई को पत्र लिखा मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन वह पत्र अभी मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचा ही नहीं है। नालसा जो आदेश देती है कार्रवाई के लिए, उसको सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोई सुनवाई नहीं करते हैं सीतापुर में, और एक पक्षी आदेश पास करके फाइल बंद कर देते हैं। ये कहानी है। और अब ये सम्मान क्यों करें? सम्मान इसलिए नहीं करेंगे किसी नेता पार्टी, चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट, क्योंकि ये UPSC से आए हैं, गठजोड़ करके आए हैं, क्योंकि सब वहाँ IAS बैठे हैं, राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं, और सभी योजनाओं में लगभग भ्रष्टाचार है। मतलब 90% भ्रष्टाचार में जाता है, 10% काम होता है। इसके बाद CBI कौन कौन सी फाइलों की जांच करेगी जब इतना भ्रष्टाचार है? जब प्रधानमंत्री देश का जवाब नहीं देता है तो क्या होगा? आज ये दिखाएंगे कि हमने, देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सम्मान नहीं किया, मेरा क्या उखड़ गया, जैसे पुलिस वाले और IPS चिल्लाते हैं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, क्या मेरी नौकरी खा जाओगे? अरे इनको ये पता नहीं है, सत्ता और शासन कोर्ट को पावर है सीधे नौकरी बर्खास्त करने का।
ऐसे ऐसे चूतिए आ रहे हैं। स्थानांतरण नीति का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना के मामले में लचीला रवैया अपनाना, हाई कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस के प्रति उल्टे सीधे आदेश पास करना कि अधिकारियों को बिना कारण न बुलाया जाए। अरे कारण होता है तभी तो हाई कोर्ट बुलाता है। अब स्थिति ये हो गई है कि अपना चमकता उत्तर प्रदेश, जहां अवमानना के मामले सबसे अधिक, दिव्यांगजन आयुक्त है जिलाधिकारी सीतापुर हमारा, उसको पत्र लिखने पर कोई जवाब नहीं आता। मौजूदा जिलाधिकारी फोन पर बात नहीं करते, ये उनके सम्मान की बात है। अधिवक्ता का परिचय देने पर ACS UPPCL के मुंह में ताला लग जाता है, वो भी बात नहीं कर पाते हैं। और मैं समझता हूं कि कोर्ट के बाद, न्यायाधीश के बाद वकील का नंबर है। इसके बाद ये मुख्यमंत्री, DM, SP आते हैं। इनको क्या अधिकार है कि एक अधिवक्ता के परिसर में या उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको थाने बुलाने का इनको क्या अधिकार है? इनको मिलना है तो खुद मिलें और समय लेकर मिलें। ये होते कौन है जब हमारी एक स्वतंत्र बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनी हुई है? और अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय VR गवाई साहब, आपने खुद देख लिया है कि लचीलेपन का नतीजा क्या है। तो गवाई साहब कम से कम अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ करिए और उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी अधिकारी को मत छोड़िए, क्योंकि इन अधिकारियों ने जीना मुश्किल कर रखा है। इनका कानून अपने हिसाब से चलता है। स्थानांतरण नीति का कोई पालन नहीं, बिल विवादित भेजेंगे और पैसा वसूली पूरी करेंगे। बिजली कटौती बहुत तेजी से लागू है। अभी आपने देखा कि कितने लोग की मौतें कोरोना काल में हुई, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। मेला भगदड़ में कितने लोग मारे गए, जांच के नाम पर मामला शून्य। इन सबका संज्ञान लेकर जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये IAS IPS किसी को नहीं बख्शते, न किसी को सम्मान देना जानते हैं। और मैं भी इनका सम्मान करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि जो जैसा करे उसको साथ वैसा करना चाहिए। योगी जी आम नागरिक के मुख्यमंत्री नहीं हैं, क्योंकि IAS IPS से योगी जी घिरे रहते हैं। आम नागरिक की बिल्कुल सुनवाई नहीं है। भला हो मुख्यमंत्री OSD का, कम से कम वो आदेश देते हैं। अभी हमारे मामले में ही आदेश किया है, बिजली के मामले में सभी बिंदुओं पर कार्रवाई कराकर और निर्णय लेकर अवगत कराएं। इतना बढ़िया आदेश OSD ने किया। वो आया है MD UPPCL मनी पंकज जी के पास, और वो उस आदेश की धज्जियाँ इन्होंने ये उड़ाई है कि मतलब उसको चीफ इंजीनियर के माध्यम से नॉर्मल लेते हुए, बहुत नॉर्मल लेते हुए, और जो आरोपी अधिशासी अभियंता है विद्युत वितरण खंड 4 उसी को प्रेषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में आरोपी से जांच कराई जाती है, जबकि जो मामले सिविल कोर्ट में पेंडिंग हो उसमें कोई अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, या उच्च न्यायालय में जो मामले पेंडिंग है तो निचली अदालतें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ये अंग्रेजों के बनाए नियम थे। आज कौन सा ऐसा न्यायाधीश है जो कानून का पालन कर रहा है? मुझे बहुत दुख है कि जो BR गवाई साहब के साथ ये घटना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुई है, ये बहुत ही भारत के इतिहास में जो है काली घटना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं समय पर चेते तो ये लोकतंत्र पूरी तरीके से भ्रष्ट तंत्र बनने जा रहा है। एक जज के पास पैसा निकल आया तो खाए तो मच गई। कोई ऐसा IAS नहीं है जो 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा वेतन पा रहा हो। IAS IPS के पास 2000 करोड़ रुपये, 2500 करोड़ रुपये ऐसे बेनामी संपत्ति है। 20-20 हज़ार करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है। उसमें इंजीनियर शामिल हैं और GST कमिश्नर शामिल हैं। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों पर तो बड़ी कार्रवाई करती है। कुछ लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं।
और 14 साल से एक ही पद पर तैनात हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो ऐसे में जस्टिस बेला की बात भी मैं कर लेता हूँ। न्यायाधीश ने आपको क्या निर्णय दिया उससे मतलब नहीं, उसका सम्मान आपको करना चाहिए और न्यायाधीशों को भी सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर मानवाधिकार संगठनों का कोई सम्मान नहीं, ताकि ये नेता और अधिकारी लूट कर सके, और लूट भी इतनी गहरी। दिव्यांगजन मोदी जी करते रहे। 6 तारीख को उनको लेटर गया, मोदी जी का जवाब नहीं आया। तो गवाई साहब, मैं चाहता हूं सभी हाई कोर्ट्स की मीटिंग बुलाइए, मुझे बुलाइए, और जितने भी अवमानना के मामले हैं खोलिए, और सरकार इनको एक्सटेंशन दे ताकि इन पर कार्रवाई हो। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई करिए ताकि नजीर बन जाए। और मेरे पत्र पर जो मैंने 6 मई को भेजा है यूपीपीसीएल के भ्रष्टाचार को लेकर, जिसमें चेयरमैन पार्टी है, अब देखिए यूपीपीसीएल का भ्रष्टाचार गवाई साहब कि इन्होंने विभाग बना रखा है, इन्होंने ट्रस्ट बना रखा है उसको, और लूटने के लिए कंपनी बना रखी है। 3 चीजें एक साथ। मेरा लेटर सुप्रीम कोर्ट में बात करने पर पता चला कार्रवाई की जा रही है। मुझे जानकारी मिली है कि चीफ जस्टिस के नाम जितने पत्र भेजे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक एक भी पत्र नहीं पहुंचता है, जबकि पहले पत्रों का संज्ञान लिया जाता था माननीय न्यायाधीश द्वारा, कार्रवाई होती थी। आज कुछ नहीं होता। और दबी जमान में मुख्य सचिव ऑफिस में स्पष्ट निर्देश है कि बिना पूछे कोई लेटर न बनाया जाए, फोन न किया जाए। तो पूरी तरीके से इस देश में बर्बादी के दिन आ चुके हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों की चरण वंदना होती है, चाहे अखिलेश सरकार हो। जब मुख्यमंत्री रहे तो इनकी चरण वंदना कर रहे थे, आज योगी जी की चरण वंदना है। लेकिन योगी जी बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, भ्रष्टाचार आपकी सरकार में चरम सीमा पर है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, और इस बात को स्वीकार करिए। और जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आपकी कोतवाल भी नहीं सुनेगा। अब मैं जो गवाही साहब के साथ जो घटना हुई है उसकी निंदा करता हूँ, और निंदा करने के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई जितनी प्रबल भारतीय संविधान में अवमानना हो सकती है, डीजीपी और मुख्य सचिव महाराष्ट्र के खिलाफ करें। बात ऐसे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में सुप्रीम कोर्ट का कोई सम्मान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का पालन यूपीपीसीएल 2023 डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रद्दी का टुकड़ा समझा जाता है, सिर्फ रद्दी का टुकड़ा, क्योंकि अवमानना नहीं होती, ठोस कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, लखनऊ हाई कोर्ट से अच्छे जजों को हटाया जाता है, विवेक अग्रवाल जैसे सम्मानित न्यायाधीश को हटाया जाता है, मध्य प्रदेश भेजा जाता है। जस्टिस विवेक अग्रवाल बहुत अच्छे हैं। अच्छे न्यायाधीशों को नौकरशाही हटा देती है। और एक सिविल जज महमूदाबाद थे, मैंने पार्टी बनाया था सिविल कोर्ट में प्रमुख सचिव को, तो उन्होंने कहा क्या भैया मेरी नौकरी ले डालोगे, ये बहुत पावरफुल लोग होते हैं। और मैंने इसकी वानगी देखी। एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिनके घर पर एक डीएम ने कोई कार्रवाई करवा दी, खेती संबंधी कब्जा करवा दिया, और जब वो आगे लेट गए तो ये जो कचरा हाई कोर्ट है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खंडपीठ लखनऊ हो या इलाहाबाद हो, डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की तो हिम्मत नहीं थी इनकी, तो इन्होंने जज साहब के खिलाफ कार्रवाई कर दी। अरे कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट को शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मैं इसको कचरा हाई कोर्ट कहता हूँ, क्योंकि जहाँ न्याय नहीं मिलता है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो सरकार के खिलाफ बोल सके, सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर सके। मुझे सबसे ज़्यादा वेदना है कि मैं अधिवक्ता हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान किया गया है। जय हिंद, जय भारत।